So hello everyone, welcome to the Market Outlook session. In this session, we will discuss about the markets for 21st December 2022. So let us start with the video. First of all, we will discuss about the data. In today's data, clients are bullish, FIIs are very bearish, pros are mild bullish. So the conclusion for the data is we can expect volatile markets tomorrow, and our focus will be on sell on rise stance for tomorrow's market. Let us see how the US markets are doing right now. We can clearly see that the US markets are trading in green today. US 100 is 0.13% up, US 30 is 0.43% up, and S&P 500 is 0.2% up. सो सुबह आज काफी नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे सारे ही वर्ल्ड मार्केट्स, बट उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी हुई एंड इंडियन मार्केट्स में भी बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई एंड इट क्लोज्ड एट डेज हाई. तो आफ्टर अ लॉट ऑफ मेसअप इन द मॉर्निंग सारे मार्केट्स डे हाई के आसपास आ गए थे एंड दे रिकवर्ड वेरी वेल. तो यूएस मार्केट्स भी बहुत ही सही ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज सुबह दे वर ट्रेडिंग नेगेटिव एंड राइट नाउ दे आर ट्रेडिंग इन ग्रीन. So it is a good sign for the market because they have shown us a good recovery from the lower levels. तो lower levels पे आज एक बहुत ही अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिला था. बुलिश डाइवर्जेंस के टॉपिक के बारे में हमने हमारे फ्री टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है. So if you don't know what is bullish divergence, you can go to our free Telegram channel from the link in description and यहाँ जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि कैसे आप bullish divergence को ट्रेड कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो. तो इट इज अ रियली गुड कंसेप्ट. तो इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप सबको सीखना चाहिए. एंड यहाँ पे हमने पिन भी कर रखा है, तो अगर आप पहले से अवेलेबल नहीं हो हमारे फ्री टेलीग्राम पे तो आप यहाँ पे पिन मैसेजेस में जाके चेक कर सकते. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मार्केट्स फॉर टुमारो. तो ये मैंने चार्ट बना रखा है निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट के जो लोज हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं डाउन साइड पे पिछले कुछ दिनों से, बट जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट की लगभग एक ही लेवल के आसपास आ रही है. अब इफ यू सी द चार्ट ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम, अगर आप निफ्टी के चार्ट को एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट both the 9 EMA and the 20 EMA are present at the same, एकदम सेम प्लेस पे अवेलेबल है लगभग 450 460 के लेवल के पास. तो लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल रहने वाला है कल के मार्केट के लिए, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है ऊपर जाता है आफ्टर ओपनिंग फ्लैट, देन डेफिनेटली ये एक लेवल ऐसा है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है मार्केट को. So if the market is opening flat, we can consider that the markets will move higher because आज closing काफी अच्छी थी और ये गैप भी रह गया है चार्ट्स में पुराना, बिकॉज आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया था. तो डेफिनेटली मार्केट्स विल फर्स्ट ट्राई टू फिल दिस गैप. ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा मार्केट, उसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा, which is now you can clearly see on this chart. यहाँ पे आप 450 460 के आसपास एक रेजिस्टेंस देख सकते हो जो पिछले 2-3 दिन से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है. तो अगर यहाँ मार्केट आके आपको कोई रिवर्सल का साइन दे रहा है, अगर मार्केट लगभग कुछ ऐसा बना देता है, लेट अस सपोज ये गैप फिल कर देता है और उसके बाद कुछ ऐसा बना देता है एंड इट रिवर्सेस अगेन इनसाइड, okay, and then it taps into the supply zone again and then again goes down, so definitely it will be a very good selling opportunity. निफ्टी इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो मैंने अभी समझाई है. आफ्टर ओपनिंग फ्लैट अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से रिजेक्ट करता है, फेक आउट करता है, या फिर ऐसा कुछ लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के उसका ब्रेक डाउन देता है, देन डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी होगी. इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है एज अ सेलर. एंड निफ्टी में हम कोशिश करेंगे प्लान फॉलो करने की, जो सेल ऑन राइज स्टांस हमने सोचा है हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे निफ्टी में. लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो रही है तो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल. ये लेवल ब्रेक करेगी एंड ब्रेक करने के बाद एक क्विक स्कैल्प आप ले सकते हो ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स ऑन निफ्टी बैंक. अगर ये बहुत इमीडिएटली ब्रेक करके बहुत बड़ी सी कैंडल बना देती इन द फर्स्ट 1-2 मिनट्स ओनली, देन आप अवॉइड भी कर सकते हैं इस ट्रेड को. अगर वापस से रीटेस्ट एंड कंटिन्यू करके बढ़ रहा है तो देन आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं जहां पे आपको एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलेगी. तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है बिकॉज बहुत बार ये टेस्ट हो चुका है, एक बार दो बार, एंड आज की क्लोजिंग भी लगभग इसी लेवल के पास हुई है. तो अगर यहीं पे ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर द बिगर्स टू ब्रेक दिस इंपॉर्टेंट
रेजिस्टेंस बहुत ही इजी हो जाएगा बियर्स के लिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ना और ऊपर जाना। तो इन द केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग डेफिनेटली आप बायर बन सकते हो बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है। एंड ट्राई करना कि अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लो, ताकि एंट्री जितना नीचे के लेवल पे हो पाए उतना ही अच्छा हुआ आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी दिस ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस की मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हो और गैप अप ओपन हो जाए तो कैसे ट्रेड करना है। इन केस द मार्केट इज ओपनिंग एट अ गैप अप, लेट अस सपोज समवेयर अराउंड हियर, देन यू हैव टू वेट कि मार्केट इस गैप को फिल करे। और अगर फिल करने के बाद ये आपको एक अच्छा रिवर्सल दे रहा है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ट्रीट करना है ऑन निफ्टी बैंक अगेन। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर यहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है, बिकॉज ये प्रीवियस जो सप्लाई जोन है वो अब डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा इन दिस केस। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है लगभग यहाँ पे कहीं पे, तो देन जो आज की क्लोजिंग है या फिर आप ये भी कह सकते हो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस बन के रह जाएगा। देयर इज अ गुड चांस कि ये रेजिस्टेंस बन के रह जाए अगेन, बिकॉज मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। एंड यहाँ से अगर आपको कोई रिवर्सल देखने को मिलता है तो देन वी विल ट्रीट इट एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू ट्रीट दिस लेवल, रिस्पेक्ट दिस लेवल। यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन बन रहा है डेफिनेटली उसको ट्रेड करना है। एंड वही बहुत अच्छे से काम आने वाला है कल के मार्केट में। अब बात करते हैं एक बार और निफ्टी की। निफ्टी में अगर गैप डाउन हो जाता है तो सिंपल है, निफ्टी में गैप डाउन हो जाता है तो यही आपकी रेजिस्टेंस है जो मैंने बना रखी है, यही मेरे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगी। फिर मैं ट्राई करूंगा कि मार्केट को यहीं पे अगर गैप डाउन हो जाते हैं तो यहीं पे जाके शॉर्ट मार सकूं अगर वो रिवर्स कर रहा है तो। दिस विल बी केप्ट इन माइंड अगर गैप डाउन हो रहा है तो। अदरवाइज अगर फ्लैट खुल रहा है या फिर डायरेक्टली गैप अप ही हो रहा है एट द एरिया वेयर वी आर प्लानिंग सेलिंग, तो फिर हम वहां से देखेंगे अगर कुछ नेगेटिव बनता है तो फिर मार्केट को सेल करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द स्टॉक्स फॉर टुमारो। कल के लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पे पोस्ट किए हमने फ्री टेलीग्राम पे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हाउ वी हैव टू ट्रेड देम। सो फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक बहुत बार एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद इस स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। नाउ अगेन इट इज गोइंग टू अप्रोच दैट लेवल। तो जब ये पहली बार इस लेवल को अप्रोच करेगा देयर इज अ गुड चांस कि इसमें बियर्स का प्रेजेंस रहे उस लेवल पे आते ही। So if it is giving you a negative price action or a bearish candlestick pattern here, so you can trade this on the short side. यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है हमारा सेकंड स्टॉक, जिसने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, फिर उसको रीटेस्ट किया, फिर और नीचे गया ये स्टॉक। अब ये स्टॉक वापस से कुछ दिनों बाद एक सेम लेवल पे आ रहा है, तो अगर यहाँ से आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तो आप इसमें एक शॉर्ट साइड एंट्री बना सकते हैं। और थर्ड स्टॉक इज अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि पिछले 2 दिन से एक ही लेवल पे रुक रहा है। इट इज इट्स प्रीवियस 2 डे हाई। अगर ये आज का हाई तोड़ के सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। फोर्थ स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये स्टॉक पिछले 3 सेशन से एक ही जगह पे रुक रहा है। अगर ये इसको क्लियरली ब्रेक कर देता है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम देन इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी अगर आपको कुछ बेयरिश देखने को मिल रहा है देन इट कैन बी अ रियली गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। दिस इज टाटा कंज्यूमर ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो पिछले 2 सेशन से एक ही जगह पे रुक रहा है अराउंड 810। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम देन इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस। नेक्स्ट स्टॉक इज विप्रो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड मोमेंटम हुआ था स्टॉक में, उसके बाद इसने इसी लेवल का ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद से ही स्टॉक जब भी इस लेवल पे जा रहा है तो इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। अगर कल भी यहीं से कुछ बियरिश आपको देखने को मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हैं। अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, रीटेस्ट करता है और फिर वापस से कंटिन्यू करता है देन आप इसको बाइंग साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। Our next and the last stock is SRF on a 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सेलिंग मोमेंटम हुआ स्टॉक में, फिर ये धीरे धीरे करके वापस से उस एरिया पे आया। जैसे ही ये उस एरिया पे आया उसके बाद मार्केट्स अगले दिन गैप डाउन हो गए आज, एंड उसके बाद वापस से मार्केट ने इस लेवल के पास क्लोजिंग दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है कल के लिए। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज इट विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ अ वेरी क्रूशियल सप्लाई जोन। अगर ये यहाँ से रिवर्सल दे रहा है तो ये इस सप्लाई जोन की रिस्पेक्ट कर रहा है एंड देन हम फिर इसे एक रिवर्सल की तरह ट्रेड करेंगे। So this is about all the stocks that we have posted on our free Telegram. Make sure that you are
following us on our free Telegram channel. The link is in the description. Have a really good trading session ahead. Thanks, everyone.